क्लास 11 वेस्ट बंगाल बोर्ड सेमेस्टर 1 गबन उपन्यास मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित उसका 5वां अध्याय। नाटक उस वक्त पास हो जाता है जब रसिक समाज उसे पसंद कर लेता है। कौन से नाटक की बात हो रही है? शादियों में जो बारात जाता है और बारात को ले जाने में जो फालतू के खर्चे किए जाते हैं वर पक्ष की ओर से, दूल्हे की पक्ष की ओर से, तो ऐसे नाटक तब पास किए जाते हैं जब ये समाज जो कि रसिक समाज है, जिसको बड़ा रस में आनंद आता है, दूसरों का पैसा खर्च हो, दूसरों की जान जाए और समाज को उसमें आनंद लेना रहता है। तो जब रसिक समाज को ऐसा नाटक पसंद आ जाता है तब वह नाटक पास होता है। बारात का नाटक उस वक्त होता है जब राह चलते आदमी उसे पसंद कर लेते हैं। यानी कि राह में चलते वाले लोग जब देखेंगे और कहेंगे कि अरे वाह, शादी में क्या खर्चा किया है, कितना पटाखे फोड़ रहा है, कितनी महंगी गाड़ी में बारात जा रही है, ठीक है ना, कितनी भीड़ है लोगों की, तब समझ लो कि ये नाटक पास हो गया। नाटक की परीक्षा 4-5 घंटे तक होती रहती है। बारात की परीक्षा के लिए केवल इतने ही मिनटों का समय होता है। सारी सजावट, सारी दौड़ धूप तैयारी का निपटारा 5 मिनटों में हो जाता है। निपटारा हो जाता है मतलब 5 मिनट में जजमेंट हो जाता है कि बारात कैसी है, अच्छी बारात है कि बहुत ही घटिया किस्म से बारात आई है या औसत दर्जे की बारात है। इन सब का फैसला राह चलते लोग और समाज के लोग 5 मिनट में कर लेते हैं। अगर सबके मुंह से वाह वाह निकल गया तो तमाशा पास, और अगर वाह वाह नहीं निकला तो तमाशा फेल। रुपया, मेहनत, फिक्र, सब अकारत, सब बेकार हो जाता है। जितना मेहनत किया गया, जितना पैसा लगाया गया, 5 मिनट में तय हो जाता है कि ये पैसा सार्थक हुआ या निरर्थक हुआ। दयानाथ का तमाशा पास हो गया। भाई लड़के वाले दयानाथ, उन्होंने जो तमाशा दिखलाया ये तो पास हो गया। लोगों ने वाह वाह किया। शहर में वह तीसरे दर्जे में आता जिस लेवल की बारात लेकर गए थे। गांव में तो अव्वल दर्जे में आया था। गांव में तो ऐसी बारात गई ही नहीं थी इनके गांव से। कोई बाजों की घों घों पों पों सुनकर मस्त हो रहा था, मोटर को आंखें फाड़ फाड़ देख रहा था। मतलब कुछ लोग जो थे, बाजा बज रहा है तो उसको खड़े होकर के देख रहे हैं, बड़े आनंद ले रहे हैं। कुछ लोग मोटर का आवाज़ सुन रहे हैं, तो कुछ लोग मोटर की सुंदरता को आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहे हैं, कितना अच्छा मोटर गाड़ी में दूल्हा आया है। कुछ लोग फुलवारियों से तख्त देखकर लोटपोट हो जा रहे हैं। फुलवारियों से जो सजावट की गई थी अलग अलग चीज़ों की। आतिशबाजी ही मनोरंजन का केंद्र थी। मेन चीज़ पटाखा था। आतिशबाजी मतलब पटाखा। हवाइयाँ जब सन्न से ऊपर जाती, यानी रॉकेट छोड़े जाते थे, तो वो रॉकेट या पैराशूट आकाश में जा करके लाल, हरे, नीले, पीले कुमकुम से बिखर जाते। जब चरखियाँ छूटती और उनमें नाचते हुए मोर निकल आते तो लोग मंत्रमुग्ध से हो जाते थे। वाह, क्या कारीगरी है, क्या पटाखा है। जालपा के लिए इन चीज़ों में लेश मात्र भी आकर्षण न था। भाई लड़की है, वो दुल्हन है, उसका इन चीज़ों में क्या आकर्षण। हाँ, वह वर को एक आंख देखना चाहती थी। एक बार चाहती थी कि एक बार हम अपने दूल्हे को देख लें, वह भी सबसे छिपा कर, सबके सामने से नहीं। पर उस भीड़ भाड़ में ऐसा अवसर कहाँ था। द्वार 4 के समय, द्वार 4 मतलब द्वार पूजा जो होता है, लड़के वाले आते हैं और दुल्हन के दरवाजे पर दूल्हे की पूजा होती है। उस समय उसकी सखियां उसे छत पर खींच ले गई और उसने रामनाथ को देखा। वहाँ से उसका सारा विराग, यानी मन में जितना भी कंप्लेंट था, सारी उदासीनता, सारी मनोव्यथा, यानी मन के अंदर का व्यथा, दुख, तकलीफ, सब छू मंतर हो गया रामनाथ को देखकर, अपने पति को देखकर। चेहरे पर आनंद का एक लालिमा छा गया। अनुराग स्फूर्ति का भंडार होता है। अनुराग यानी कि प्रेम। प्रेम किसी चीज़ से जब हम लोग करते हैं ना, तो अपने आप शरीर में स्फूर्ति आ जाती है। उसे अपने पति को देखकर प्रेम हो आया और इसकी वजह से उसके शरीर में स्फूर्ति का भंडार हो गया। द्वार 4 के बाद बारात जनवासे में चली गई। जनवासा क्या होता है, तो पुराने ज़माने में शादी वगैरह में जहाँ बारात जाकर रुकती थी तंबू में, जनवासा बोला जाता था। भोजन की तैयारियां होने लगी। किसी ने पूरियां खाई, किसी ने उपलों पर खिचड़ी पकाई। उपला मतलब वो गोबर का जो कंडे वगैरह बनते हैं ना, जैसे गोबर को सुखाकर उसी के ऊपर वो जलावन के काम आता है, और उसी के ऊपर मतलब उसको जलाकर उसी के ऊपर खिचड़ी उचड़ी पकाया गया। कई लोगों ने पकाया। देहात के तमाशा देखने वालों के मनोरंजन के लिए नाच गाना होने लगा। 10 बजे फिर बाजे बजने लगे। मालूम हुआ कि चढ़ाव आ रहा है। चढ़ाव मतलब लड़की को क्या चढ़ावा चढ़ेगा। बारात में हर एक रस्म के डंके की चोट अदा होती है। मतलब जो भी रस्म होता है पहले बाजा बजाया जाता है, तब वो रस्म पूरा किया जाता है। दूल्हा अब आ रहा था, बाजे बजने लगे। समधी भी मिलने आ रहे हैं, बाजे बजने लगे। चढ़ाव ज्यों ही पहुंचा, घर में हलचल मच गई। सारे स्त्री पुरुष बूढ़े जवान चढ़ाव देखने के लिए उत्सुक हो उठे। ज्यों ही किश्तियाँ मंडप में पहुंची, मतलब वो सारा बॉक्स वगैरह एक एक करके इंस्टॉलमेंट आने लगा सामानों का, सारे लोग काम वाम छोड़कर देखने दौड़ गए कि क्या क्या मिला है लड़की को।
आपस में धक्कम धक्का होने लगा। लड़की को क्या क्या मिला है, मतलब जब लड़के वाले बारात में आते हैं तो अपने साथ लड़की के लिए कपड़ा गहना सब कुछ लेकर आते हैं। मानकी प्यास से बेहाल हो रही थी, कंठ उसका सूख गया था, लेकिन चढ़ाव आते ही उसकी प्यास भाग गई। दीनदयाल मारे भूख प्यास के निर्जीव से पड़े थे, लेकिन जैसे ही समाचार सुने सचेत होकर दौड़ आए देखने के लिए कि क्या क्या मिल रहा है। मानकी एक एक चीज़ को निकाल निकाल कर देखने और दिखाने लगी, बॉक्स से निकाल निकाल कर सबको दिखाने लगी। वहाँ सभी इस कला के विशेषज्ञ थे, इस कला के मतलब देखने और दिखाने में। मर्दों ने गहने बनवाए थे, औरतों ने पहने थे। सभी आलोचना करने लगे, चूहे दंती कितनी सुंदर है। चूहे दंती एक प्रकार का आभूषण है। कह रही है कितनी सुंदर है चूहे दंती, 10 तोले की तो होगी। वाह, 11.5 तोले से रत्ती भर भी कम निकल जाए तो हार मान जाऊं। कोई दूसरी कह रही है। तभी कोई कहता है, अरे यह शेरदहा तो देखो, क्या हाथ की सफाई है, जी चाहता है कारीगर के हाथ चूम लूं। आह, क्या बनाया है, यह अभी 12 तोले से कम का नहीं होगा। वाह, कभी देखा भी है, 16 तोले से कम निकल जाए तो मुंह ना दिखाऊं। ठीक है, यानी कि जैसे ही कोई सामने वाला बोलता था कि 10 तोले का है, तो एक आदमी टोक रहा है 11.5 तोले से रत्ती भर कम नहीं होगा। दूसरा जो था शेरदहा, उसको किसी ने कहा कि ये अभी 12 तोले का होगा। तब तक काट कर बोला गया, देखा है कभी, 16 तोले से कम नहीं होगी। मतलब गहने की काफ़ी बड़ाई हो रही है। तभी कोई कह रहा है, माल उतना चोखा नहीं है। चोखा मतलब अच्छा नहीं है। यह कंगन तो देखो बिल्कुल पक्की जड़ाई है। जड़ाई मतलब कितना पक्का तरीके से जोड़ा गया है इसको, कितना बारीक काम है, महीन काम है, आंखें नहीं ठहरती। कैसा दमक रहा है, देखो तो सच्चे नगीने हैं। नगीने मतलब उसके ऊपर नग लगे रहते हैं सोने के गहनों पर। झूठे नगीनों में या आब कहाँ, आब मतलब चमक। चीज़ तो यह है भाई, देखो गुलबंद है। गुलबंद क्या होता है, मफलर टाइप का, ये भी एक गहने में ही आता है। कितने खूबसूरत फूल हैं इस गुलबंद पर। उसके बीच के हीरे को देखो कैसे चमक रहे हैं। किसी बंगाली सुनार ने बनाया होगा। मतलब पूरे भारत में ये माना जाता है कि बंगाल में अच्छा कारीगरी होता है। क्या बंगालियों ने कारीगरी का ठेका ले लिया है, फिर किसी ने टोका। क्यों बंगाल में बनाया गया होगा, बंगाली लोग क्या कारीगरी का ठेका ले लिया है। हमारे देश में एक से एक कारीगर पड़े हुए हैं। बंगाली सुनार बेचारे उनकी क्या बराबरी करेंगे। पूरे देश में ऐसे ऐसे सुनार हैं जिसकी बराबरी बंगाली क्या करेंगे। इसकी तरह एक एक चीज़ की आलोचना होती रही। अचानक किसी ने कहा, चंद्रहार नहीं आया है क्या। मानकी ने तो रोनी सूरत बनाकर कहा, नहीं चंद्रहार तो नहीं आया है। एक महिला बोली, अरे चंद्रहार नहीं आया। दीनदयाल ने भी गंभीर भाव से कहा, और सभी चीज तो है, एक चंद्रहार ही तो नहीं है। उसी महिला ने मुंह बनाकर कहा, चंद्रहार की तो बात और ही है भाई साहब। मानकी ने चढ़ाव को सामने से हटाकर कहा, बेचारी के भाग में चंद्रहार लिखा ही नहीं है। अब याद कीजिए आप लोग, बचपन से मानकी अपनी बेटी जालपा को कहते आ रही थी कि जब तुम्हारी शादी होगी तो तुम्हें चंद्रहार मिलेगा, और आज कह रही है कि लगता है ऐसी किस्मत में है ही नहीं। इस गोलाकार जमघट के पीछे अंधेरे में आशा और आकांक्षा की मूर्ति, जिसके मन में आशा भी है और उम्मीद भी है, जालपा भी खड़ी थी। जालपा की बात हो रही है। सब गहनों के नाम कान में आ रहे थे उसके, चुपचाप सुन रही थी। चंद्रहार जब नहीं सुनाई दिया, उसकी छाती धक धक करने लगी। चंद्रहार नहीं है क्या, मनी मन में सोच रही है। शायद सबके नीचे हो। इस तरह वह मन को समझा रही थी, हो सकता है नीचे हो। जब मालूम हो गया चंद्रहार नहीं है, तो उसे कलेजे पर चोट से लग गई। मालूम हुआ देह में रक्त की एक बूंद भी नहीं है उसके, खून सूख गया उसका। ऐसा लगा मानो उसे मूर्छा आ जाएगी, बेहोशी आ जाएगी। वह उन्माद की सी दशा अपने कमरे में आई और फूट फूट कर रोने लगी खूब जोर से। 7 वर्ष से लालसा अपने मन में सजा के रखी थी उम्मीद को। उसके हृदय में अंकुरित हुआ था वो उम्मीद बचपन से ही। इस समय फूलों से पत्तियों से लदी हुई खड़ी थी। उस पर वज्रपात हो गया। मतलब इतना सुंदर विवरण दिया है मुंशी प्रेमचंद। मतलब उसका उम्मीद जो था वो फूल से पत्ती से एकदम उसका उम्मीद लदा पड़ा है। मतलब उसमें अब फल लगने का टाइम था। चंद्रहार आ जाता तो फल लग जाता, लेकिन चंद्रहार आया नहीं। तब तक उसके ऊपर वज्रपात हो गया। ऐसा लगा जैसे बिजली गिर गई और सारा पत्ती सारा फूल बिखर गया। वह हरा भरा लहलाता हुआ पौधा जल गया। कौन सा पौधा, उसके उम्मीद का पौधा। केवल उसकी राख रह गई। आज ही के दिन पर तो उसकी समस्त आशाएं टिकी हुई थी। दुर्दैव, दुर्दैव यानी दुर्भाग्य, दुर्भाग्य ने आज वो भी छीन लिया उससे। उस निराशा के आवेग में उसका ऐसा मन चाहने लगा कि अपना मुंह नोच डाले। अपना मुंह, उसका वश चलता तो वह चढ़ाव को उठाकर आग में फेंक देती। कमरे में एक ताखा रखा हुआ था। शिव जी की मूर्ति रखी हुई थी। उसने उसे उठाकर ऐसा फटका कि उसकी आशाओं की भांति वह चूर चूर हो गई। शिव जी की मूर्ति को उसने निश्चय किया कि मैं कोई आभूषण नहीं पहनूंगी।
आभूषण पहनने से होता ही क्या है? जो रूप विहीन हो वे अपने को गहने से सजाएं। मुझे तो ईश्वर ने यूं ही सुंदरी बनाया है। यही सब सोचने लगी। मैं गहने ना पहनकर भी बुरी नहीं लगूंगी। सस्ती चीजें उठा लाए। किसको ऐसा बोल रही है? अपने ससुराल वालों को मन ही मन में बोल रही है। जिसमें रुपए खर्च होते थे उसका नाम न लिया। चंद्रहार में रुपए खर्च होते। अगर गिनती ही गिनानी थी तो इतने ही दामों में इसके दूने गहने आ जाते। कह रही है मनी मन में, अगर गिनती ही करवाना था भाई कि हम ये गहना ले जा रहे हैं, वो गहना ले जा रहे हैं, तो अगर वो लोग चाहते तो छोटा 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 करके बहुत सारा काउंटिंग में आ जाता कि इतना सारा लेकर आए हैं। जो चाहिए था चंद्रहार वो तो लाया नहीं। इसी क्रोध में भरी बैठी थी कि उसकी 3 सखियां आकर खड़ी हो गई। उन सहेलियों को लगा था कि जालपा को अभी तक चढ़ावे की कोई खबर नहीं है। जालपा तो पीछे खड़ी खड़ी सब सुन रही थी। जालपा ने उन्हें देखते ही आंखें पोंछ डाली और मुस्कुराने लगी। राधा एक सहेली थी, वो बोली, जालपा मालूम होता है तूने बड़ी तपस्या की थी, ऐसा चढ़ावा मैंने आज तक नहीं देखा था। अब तो तेरी साध पूरी हो गई। मतलब बड़ाई कर रही है एक फ्रेंड। जालपा ने अपनी लंबी लंबी पलकें उठाकर उसकी ओर ऐसे दीन नेत्रों, मतलब गरीबी बेचारगी के साथ देखा मानो जीवन में अब उसके लिए कोई आशा नहीं है। हाँ बहन, सब साथ पूरा हो गया। बोलने का मतलब था कि चंद्रहार सोचा था कि मिलेगा, नहीं मिला। इन शब्दों में कितनी अपार वेदना भरी हुई थी, दर्द। इसका अनुमान दोनों युवतियों में कोई भी नहीं कर पाया। उन लोगों को जालपा की बात समझ में नहीं आ रहा था। तीनों हैरानी से उसके चेहरे पे देख रही थी। बासंती ने कहा, जी चाहता है कारीगर के हाथ चूम लूं। क्या खूबसूरत गहना बनाया है बनाने वाले ने। शहजादी बोली, चढ़ाव ऐसा ही होना चाहिए कि देखने वाले की आंखें फड़क उठे। बसंती कहती है, तुम्हारी सास बड़ी चतुर जान पड़ती है, कोई चीज़ नहीं छोड़ी है, सब चीज़ भेजी है। जालपा ने मुंह फेर कर कहा, ऐसा ही होगा, हो सकता है मेरी सास बहुत ही चतुर हो। राधा बोलती है, और तो सब कुछ है, केवल चंद्रहार नहीं है। शहजादी कहती है, एक चंद्रहार के ना होने से क्या होता है बहन, उसकी जगह गुलबंद तो है ना। जालपा ने बहुत ही भरे भाव से कहा, हाँ देख में हाँ देह में एक आँख के न होने से क्या होता है, और सब अंग होते ही हैं। आँखें हुई तो क्या, न हुई तो क्या। यानी जालपा के अंदर वेदना बड़ी जोरदार थी, बहुत दुख था। उससे कहने का मतलब था कि भाई आँख इतना इंपॉर्टेंट होता है चंद्रहार, तो सब कुछ हो या ना हो चंद्रहार का होना जरूरी था उसके हिसाब से। बालकों के मुंह से गंभीर बातें सुनकर जैसे हमें हंसी आ जाती है, उसी तरह जालपा के मुंह से गंभीर बातें सुनकर राधा और बासंती अपनी हंसी ना रोक सके। हाँ, शहजादी को हंसी नहीं आई। ये शहजादी जो थी ये थोड़ी भड़काने वाली थी। यह आभूषण लालसा उसके लिए हंसने की बात नहीं, रोने की बात थी। कृत्रिम, कृत्रिम का मतलब होता है नकली। कृत्रिम सहानुभूति दिखाती हुई बोली, सब न जाने कहाँ के जंगली हैं कि सब चीज़ें तो लाए पर चंद्रहार न लाए। वो एकदम जालपा की तरफ से होकर बोल रही है। कहाँ के जंगली लोग हैं? किसको बोल रही है जंगली? रामनाथ को, उसके परिवार को, शादी में बारातियों को। जो सब गहनों का राजा होता है, चंद्रहार वही नहीं लाए। लाला अभी आते हैं तो पूछती हूँ कि तुमने यह कहाँ की रीति निकाली है, ऐसा अनर्थ भी कोई करता है क्या? अभी आने दो लाला को। दयानाथ जी यानी कि रामनाथ के पिता। राधा और बासंती दिल में कांप रही थी कि जालपा कहीं ताड़ न जाए। मतलब शहजादी की बात को सुन करके जालपा का कहीं ईगो इतना ना बढ़ जाए कि कहीं भरी सभा में चिल्ला ना उठे जालपा। उनका बस चलता तो शहजादी का मुंह बंद कर देती। राधा का और बसंती का मुंह चलता तो लोग शहजादी को बोलने नहीं देती, पर बार बार उसे चुप रहने का इशारा कर रही थी। मगर जालपा को शहजादी का यह व्यंग बहुत अच्छा लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरे सपोर्ट में बोल रहा है। सजल नेत्र होकर बोली, क्या करोगी पूछकर बहन, जो होना था सो तो हो गया। शहजादी बोली, तुम पूछने को कहती हो, मैं तो रुला के छोड़ूंगी, आने दो ना। मेरे चढ़ावे का कंगन नहीं आया था उस वक्त। मतलब शहजादी का शादी हो गया है तो वो अपने शादी का एक्सपीरियंस बता रही है। बोली, मेरे चढ़ावे में कंगन नहीं आया था उस वक्त, मन ऐसा खट्टा हुआ कि सारे गहनों पर लात मार दिया मैंने। जब तक कंगन मेरे नहीं बनवाए गए मैं नींद भर सोई नहीं। अब यही सब वो भी सीख रही है जालपा भी, कि हम भी ऐसे ही करेंगे। राधा कहती है, तो क्या जानती हो जालपा का चंद्रहार नहीं बनेगा? राधा दिलासा दे रही है। तो तुमको क्या लगता है शहजादी कि जालपा का क्या हार नहीं बनेगा? उसका भी हार बन जाएगा। शहजादी कहती है, बनेगा तब बनेगा, इस अवसर पर तो नहीं बना ना। 10-5 की चीज़ तो है नहीं, जब चाह बनवा लिया। सैकड़ों का खर्च है, फिर कारीगर तो अच्छे हमेशा मिलेंगे नहीं। जालपा का ये जो टूटा हुआ हृदय था, शहजादी की इन बातों से मानो जी उठा। वह रूले रूले वाले कंठ से बोली, यही तो मैं भी सोचती हूँ बहन, जब आज नहीं मिला तो फिर कब क्या मिलेगा? रोती हुई बोल रही है। राधा और बासंती मन ही मन शहजादी को कोस रही थी और थप्पड़ दिखा दिखा कर धमकियां दे रही थी कि चल चल तेरी कुटाई करेंगे बाद में, क्या क्या बोल रही है तो उसको भड़का रही है। शहजादी को इस वक्त तमाशे का मजा आ रहा था।
शहजादी चाह रही थी कि तमाशा हो थोड़ा। बोली, नहीं, यह बात नहीं है। जल्दी आग्रह करने से सब कुछ हो सकता है। सास ससुर को बार बार याद दिलाती रहना जालपा। बहनोई जी से 2-4 दिन रूठे रहने से भी बहुत कुछ काम निकल सकता है। 2-4 दिन रूठे रहना उनसे भी, ये महिलाओं का रामबाण है, रूठ जाएंगी तो अपना कोई भी काम करवा लेंगी। तो कह रही है बहनोई जी किसको? रामनाथ को, जालपा के पति को। कह रही है 2-4 दिन रूठ जाए ना, काम निकल जाएगा। बस यही समझ लो कि घर वाले चैन न लेने पाए, एकदम बेचैन कर देना उन लोगों को। यह बात हरदम उनके ध्यान में रहे। उन्हें मालूम हो जाए कि बिना चंद्रहार बनवाए कुशल नहीं है उनका, मंगल नहीं होने वाला है। तुम जरा भी ढीली पड़ी, बस समझ लेना कि काम बिगड़ा। राधा ने हंसी को रोकते हुए कहा, इनसे न बने तो तुम्हें बुला लें, क्यों? अब उठोगी कि सारी रात उपदेश ही करती रहोगी? राधा बोल रही है, किसको? शहजादी को। बोलने का मतलब है कि अगर तुम्हारे पति से या तुम्हारे घर वालों से अगर गहना ना बन पाए तो फिर तुम्हें बुला लेना। तुम्हें मतलब किसको? अब उठोगी भी कि यहीं रात भर उपदेश देती रहोगी? शहजादी, चलती हूँ। ऐसी क्या भागड़ पड़ी है? शहजादी बोल रही है, हाँ चल रही हूँ। इतना क्या भगदड़ पड़ गया है? हाँ, याद आ गया एक और बात। क्यों जली? तेरी अम्मा जी के पास बड़ा अच्छा चांद्रहार है, तुझे ना देगी? अब देखो कितना कुछ भड़का रही है उसको। अब जालपा को ये भी कह दे रही है कि अगर तुम्हारी मम्मी के पास भी तो चंद्रहार है, तुम्हारे पापा बनवा के दिए थे, तो तुम्हारी मम्मी क्या तुमको देगी नहीं चंद्रहार अपना वाला? जालपा ने लंबी सांस लेकर कहा, क्या कहूँ बहन, मुझे तो आशा नहीं है कि मेरी मम्मी अपना वाला चंद्रहार मुझे दे देगी। शहजादी बोलती है, एक बार कहकर तो देखो, अब उनके कौन पहनने ओढ़ने के दिन बैठे हैं? जालपा कहती है, मुझसे तो ना कहा जाएगा। शहजादी कह रही है, तो फिर मैं कह दूंगी। जालपा कह रही है, नहीं नहीं नहीं, तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, मैं जरा उनसे मातृ स्नेह की परीक्षा लेना चाहती हूँ। जालपा भी कम बदमाश नहीं है, कह रही है कि अपने मम्मी का ममता का परीक्षा लेना चाहते हैं कि देखिए मेरी मम्मी हमको अपना चंद्रहार देगी कि नहीं। बसंती ने शहजादी का हाथ पकड़कर कहा, अब उठेगी भी कि यहीं सारी रात उपदेश ही देती रहेगी, चल। शहजादी उठी, पर जालपा रास्ता रोककर खड़ी हो गई, क्योंकि जालपा को लग रहा था कि यही मेरी सबसे अच्छी हमदर्द है, और बोली, नहीं अभी बैठो बहन, तुम्हारे पैरों पड़ती हूँ। शहजादी बोली, जब ये दोनों चुड़ैलें बैठने भी दें तब तो बैठे हैं। दोनों मतलब कौन? बसंती और राधा। मैं तो तुम्हें गुर सिखाती हूँ, गुर मतलब युक्ति सिखा रही हूँ, जो युक्ति बात है वही सिखा रही हूँ, और ये दोनों मुझ पर झल्ला रही हैं। सुन नहीं रही हो? मैं भी विष की गांठ हूँ। विष की गांठ हूँ मतलब मेरे अंदर भी जहर भरा हुआ है, हम तो छोड़ेंगे नहीं, आने दो ना। तुम्हारे पतिदेव को आने दो, तुम्हारे सास ससुर को आने दो। बसंती कहती है, विष की गांठ तो तू है ही। तू मतलब कौन? शहजादी। शहजादी कहती है, तुम भी तो ससुराल के साल भर बाद आई हो, कौन कौन सी नई चीजें बनवा लाई? अब शहजादी बसंती को भी बोल रही है। बसंती की भी शादी हो चुकी है। बसंती को कह रही है, तुम भी तो ससुराल गई हो, 1 साल के बाद आई हो। अब 1 साल में अपने पति और अपने सास ससुर से बोल के कितना गहना बनवा ली? बना कुछ? शादी के बाद कुछ नहीं बनता है। बसंती कहती है, और तुमने 3 साल में क्या बनवा लिया? तुम भी तो 3 साल बाद आई हो, तुम क्या बनवा ली? शहजादी बोल रही है, मेरी बात छोड़ो, मेरा खसम तो मेरी बात ही नहीं पूछता है। खसम मतलब कौन? मेरा पति। मेरा पति तो मेरी बात ही नहीं पूछता है। राधा कह रही है, प्रेम के सामने गहनों का कोई मोल है क्या? अरे तेरा पति तो तुझे प्रेम करता है, तो प्रेम के सामने ये गहना क्या है? शहजादी बोली, सूखा सूखा प्यार तुम अपने पति को करती रहो और तुम्हारा पति तुमको करते रहे, ये तुमको मुबारक हो, हमको ज़रूरत नहीं है सूखा प्रेम। उसके साथ साथ कुछ जेवरात, गहने, पैसे, ये सब पति देगा तब तो समझ में आएगा ना कि प्यार करता है। इतने में मानकी ने आकर कहा, तुम तीनों यहाँ बैठी क्या कर रही हो? चलो वहाँ लोग खाना खाने आ रहे हैं। तीनों युवतियाँ चली गई। जालपा माता के गले में चंद्रहार की शोभा देखकर मन ही मन सोचने लगी, गहनों से इनका भी इनका जी अब तक नहीं भरा। मन ही मन सोच रही है, मेरी मम्मी का जी अब तक नहीं भरा गहनों से, देखो कैसे पहन कर इतरा रही है। तो यहाँ पर 5वां चैप्टर कंप्लीट हुआ। धन्यवाद।